Welcome back, students. Today we will start with our next topic, that is coordinate geometry. Coordinate geometrically basically it belongs to the plane or the space. Initially we will start with the plane, as in earlier classes we had discussed number line. What is a number line? It is basically a line, straight line, in which all the numbers that you know, all the real numbers can be plotted, can be find on that number line. So now this time what we will do, in number line we can only move in single direction. If we had drawn our number line like this, then we can move in this along this line only. If we draw our number line like this, then we can move in this vertical position only. Mean there is single position, single straight line in which we can move. So basically the number line which you were doing in your lower classes, it represent only one dimension. It was representing one dimension only. जैसे कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे कि वी हैव अ बॉल. अब बॉल क्या है, अगर आप इसको रोल करोगे ऑन अ फ्लोर तो वो एक ही लाइन में जाएगी. ऐसे तो नहीं जाएगी, ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगी, उसकी एक ही डायरेक्शन होगी. सो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज नंबर लाइन. अब उसका क्या फायदा है, से दिस इज माई बॉल एंड आई एम रोलिंग इट ऑन अ फ्लोर. तो ये दिस इज माई फ्लोर, ये मेरा फ्लोर है, इस पे ये बॉल जा रही है ऐसे. तो अब किसी भी टाइम पे अगर मुझे उसकी पोजीशन देखनी है, से वो यहाँ पे है, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसी लाइन के अलोंग मैंने देखना है कि वो कितने स्टेप्स आगे गई है या पीछे किस तरफ गई है. सिर्फ एक ही लाइन की आई विल टॉक अबाउट, सिंगल लाइन ओनली. बट अगर क्या हो, वही फ्लोर की मैं बात कर रही हूं, बट instead of that ball I'll be having, what I can say, I will take an insect, an ant that is moving on this floor. एक छोटी सी कीड़ी है जो इस फ्लोर पे चल रही है. तो वो क्या करेगी, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी, इधर भी. नाउ इट इज मूविंग इन टू डायमेंशंस. ठीक है, अगर ये मेरा पूरा बोर्ड है, दिस इज अ प्लेन, इस पे अगर हम एक कीड़ी को छोड़ दें तो वो कहीं भी जा सकती है, इधर भी कहीं भी जा सकती है. सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, कि वो दो डायमेंशंस में जा सकती है, इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी एंड वर्टिकल लाइन पे भी. तो इन सबको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम. ऐसे ही चलो, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट स्टिल टू रिलेट विद, अगर मैं बात करूं एक फ्लाइंग काइट की, और यू कैन से एनी फ्लाइंग बर्ड, तो वो क्या करता है, वो स्पेस में होता है. अब वो किसी फ्लोर पे नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो ये से बर्ड है मेरा, ये इस तरफ भी चल सकता है, इस तरफ भी चल सकता है, एंड ऊपर नीचे भी हो सकता है. सो इट इज टेकिंग थ्री डायमेंशंस. तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन, दैट इज 3D. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब मैंने नंबर लाइन की बात करी थी, जब मेरी एक बॉल रोल कर रही थी फ्लोर पे, तो इट वॉज वन डायमेंशनल मोशन. तो मुझे सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत थी, जिसे मैं नंबर लाइन बोल रही हूँ. एंड वेन माई एंट वॉज मूविंग ऑन द फ्लोर, तो इट कैन मूव इन टू डायरेक्शंस, आइदर दिस साइड ऑल्सो और दिस साइड ऑल्सो. तो दैट टाइप ऑफ मोशन के लिए मुझे क्या चाहिए, टू डायमेंशनल. ये टू डायमेंशनल मोशन है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जहां पे मैंने उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है तो वो भी टू डायमेंशंस में होना चाहिए. तो मुझे क्या चाहिए, एक प्लेन जिसपे मैं उसकी पोजीशन को डिफाइन करूंगी. अब अगर हम वही एंट, एक वही कीड़ी की ही बात कर लें, वो फ्लोर पे ना चल के, मतलब उसको एक रूम में छोड़ दिया, वो फ्लोर पे भी जा सकती है, वॉल पे भी चढ़ सकती है. तो वो थ्री डायमेंशनल हो गया. तीनों फ्लोर के दो डायमेंशंस वो फ्लोर वाले यूज कर रही है, और थर्ड हाइट भी ले रही है वो वॉल से. तो ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूजुअली टॉक अबाउट स्पेस. बट number line we have already done in lower classes, so this time we will talk about the plane, that is two dimensional motion. अगर कोई भी बॉडी टू डायमेंशनली मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन हमने कैसे रिप्रेजेंट करनी है किसी टाइम पे, कि वो कहाँ पे है,
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वे एट प्रेजेंट कहाँ पे है, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. टू डिस्कस दैट वी कम टू कार्टेशियन प्लेन. नाउ व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन? जो मैंने अभी लिखा था बच्चे वो आपने कुछ नहीं लिखना, दैट वाज जस्ट टू इम्पार्ट नॉलेज टू यू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू बिगिन विद. नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. हाँ जी, सो कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट विल टॉक अबाउट टू डायमेंशनल प्लेन. टू डायमेंशंस की इसमें बात होगी. तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल पिक टू नंबर लाइंस. हमारे पास दो नंबर लाइंस होंगी. एक तो नंबर लाइन ये रही, इसका आई विल से कि ये मेरा 0 है. देन आपको पता है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, एंड ये बीच में स्पेसिंग जो होती है वो इक्वल होती है. सिमिलरली हियर ऑल्सो -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन. ठीक, ये मेरी एक नंबर लाइन होगी. अब मैं क्या करूंगी, आई नीड टू टॉक अबाउट टू डायमेंशन. तो मुझे एक और नंबर लाइन लेनी पड़ेगी, और वो कहां से जाएगी मेरी, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में ली है, दिस इज हॉरिजॉन्टल ना, तो वो मेरी क्या होगी, वर्टिकल में होगी. दिस इज नॉट विजिबल तो मैं यहां लिख देती हूँ हॉरिजॉन्टल, और वो मेरी क्या होगी, वर्टिकल में होगी. ऐसे होगी और जाएगी कहां से, 0 से होके जाएगी. ठीक, स्ट्रेट लाइन इट विल बी. तो वैसे ही जैसे यहां पे 0 के बाद 1 2 3 4 शुरू हो रहा था, और इधर -1 -2 -3 -4 शुरू हो रहा था, ऐसे ही इसमें होगा. और अगर आप छोटी क्लासेस की बात करो, जब आप ग्राफ पेपर पे वर्क करना शुरू करते हो, तो आप क्या करते हो, सिर्फ इतना सा ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, यही चीज करते हो, है ना. और यहाँ पे क्या होता है, 0 100 200 या 1 2 एनीथिंग, और यहाँ पे 1 2 सारा कुछ पॉजिटिव्स में ही होता है ना. तब हम क्या बात कर रहे होते हैं, तब हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे होते हैं, ये चीज. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा खोल के आपको दिखा रहे हैं. तब आपको सिर्फ इतना सा ही व्यू दिखाया जाता है लोअर क्लासेस में. अब आप क्या कर रहे हो, उसको पूरा देख रहे हो. तो ऊपर वाली ये इतना सा आपका हमेशा आप पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हो, तो अभी भी यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड एट द लोअर साइड इट विल बी -1 -2 -3 -4 लाइक दिस. क्लियर? सो दिस इज माय वर्टिकल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो है उसको हम दो नंबर लाइंस हो गई हमारे पास, और ये ध्यान रखना है कि 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट होनी है. 0 के बाद 1 2 3, 0 के बाद -1 -2, 0 के बाद 1 2 3, एंड 0 के बाद -1 -2. बेसिकली ये क्या चीज है, ऊपर से टर्म ये नीचे को डिक्रीज होती जा रही है. जैसे यहाँ पे 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3, ऐसे ये इधर से इधर डिक्रीज हो रही है. ठीक, तो अब क्या है, ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों ही आपकी एक्सिस मीट कर रही हैं, सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस है, आई विल कॉल इट एज एक्स एक्सिस. इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस. ठीक है, और ये जो मेरी वाई वर्टिकल वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल वाली को वाई एक्सिस बोलते हैं. अब जो हॉरिजॉन्टल वाली है, इसमें एक साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और नेगेटिव वाली को बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस. ठीक है, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स डैश. सिमिलरली वाई एक्सिस में भी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, सो दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई वाई डैश. क्लियर? नाउ जहां पे भी ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये हमेशा क्या होगा, राइट एंगल्स पे क्रॉस करेंगी. ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक मेरी लाइन ये थी, दूसरी ऐसे करके चले जाए. नो, इट इज ऑलवेज, द कंप्लीट प्लेन इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ये यहाँ पे 90 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं, 90 राइट एंगल्स पे ही ये इंटरसेक्ट करता है. ठीक, सो ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है, जिसे हम 0 बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय O एंड इट इज ओरिजिन. इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ORIGIN. ठीक, सो दिस इज माई ओरिजिन. नाउ when I drew these two lines, one axis horizontal and other vertical,
तो मेरा पूरा प्लेन क्या हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इन 4 इक्वल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। सो वी विल से दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। और ये 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हुए, ये वाले। और इनकी नंबरिंग फिक्स होती है कि कौन से वाला क्वाड्रेंट 1 है, कौन से वाला 2 है, कौन सा 3 है एंड कौन सा 4 है। सो ये जो जहां पे दोनों ही पॉजिटिव है, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। और उसके साथ अब हमने कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। यहां से शुरू होके ऐसे आना है, ठीक, यहां से स्टार्ट होके ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलता है, अब ऐसे। फर्स्ट वाला आपको पता है, जो आप लोअर क्लासेस में जहां से आप स्टार्ट करते थे ऐसे ग्राफ बनाना, तो वो फर्स्ट है। अब इधर आ जाइए। सो दिस विल बी योर सेकेंड क्वाड्रेंट। सो दिस विल बी योर third quadrant and this will be your fourth quadrant. So in all we have divided the complete plane into 4 quadrants. Clear? अभी मैंने in the beginning I told you कि हम कार्टेशियन प्लेन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी भी चीज की जो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है उसकी लोकेशन ट्रेस करेंगे कि वो है कहां पे एक्चुअली, राइट। तो अब अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, चलो ये मेरा बोर्ड जो है वो एक प्लेन है विच इज अ कार्टेशियन प्लेन, और इस पे क्या है, कीड़ी चल रही है। तो वो कीड़ी चलते 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 से यहां पे पहुंच गई, इस वाले पॉइंट पे। तो अब मुझे बताना है, अब मैं बोलूं कि अब मुझे आपसे पूछूं कि बताओ कि कीड़ी की पोजीशन क्या है, तो उसको डिफाइन करने के लिए यू नीड 2 थिंग्स। कौन कौन सी, एक तो आपको बताना है कि इस ओरिजिन से वो इधर कितना आई है, दूसरा क्या बताना है कि ऊपर कितना है। मतलब एक वैल्यू आपने एक्स एक्सिस पे ढूंढनी है, दूसरी वाई एक्सिस पे। वो कैसे, आपने स्ट्रेट लाइन एक नीचे ड्रॉ करनी है जहां पे उसकी अब पोजीशन है, करंट पोजीशन से आपने नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, और एक इधर। तो इस वाली लाइन पे वो 2 पे है और इस वाली लाइन पे वो 3 पे है। तो अब किसी भी पॉइंट की के कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस की लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी, उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। मतलब पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई की लिखते हैं। अब ये वाला मेरा पॉइंट से पी है जहां पे मेरी कीड़ी चल रही थी, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, पहले मैं ये देखूंगी कि इस तरफ कितना आया, तो इस तरफ ये कितना आया 3, और फिर देखूंगी कि ऊपर कितना गया, ऊपर ये वाला कितना आया 2। सो इट इज 3,2। अब इसको मैं अगर 2,3 लिख दूं तो वो मेरी पोजीशन गलत हो जाएगी। 2,3 मेरी कौन सी पोजीशन आएगी, उसको मैं ये 2 देखूंगी और ये वाला 3 देखूंगी, फिर ये यहां कहीं आ जाएगी पोजीशन। तो पहले हमने x, उसके बाद आपने ये भी लिखना है बच्चे कॉपी में। ये बनाने के बाद नीचे आप ये लिखोगे कि कोई भी कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के हम कैसे लिखते हैं, x, y। और उसके बाद जो हमारा x होता है, जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिया है, उसको हम x को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। सो x इज एब्सिसा ऑफ माय कोऑर्डिनेट। अगर इसका एब्सिसा देखें तो वो क्या है 3। और जो पीछे लिखा है, बाद में लिखा है y, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। सो y इज माय ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जब एक साथ में लिखे जाते हैं, देन इट गिव यू कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। और क्या है इसमें, आज वाले टॉपिक में जो हमने डिस्कस करा है, सबसे पहले एक प्लेन था, हमने वी ड्रू 2 नंबर लाइंस एंड द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। दीज 4 इक्वल पार्ट्स आर टर्म्ड एज quadrants, first quadrant, second quadrant, third quadrant, and then fourth quadrant. Then we talked about the intersection point of the two axes is called origin. Horizontal axis is called x-axis, vertical axis is called y-axis. And to represent any point in this plane, we need 2 coordinates. One is abscissa and other is ordinate. Abscissa and ordinate, abscissa को पहले लिखना है, ordinate को बाद में लिखना है। वो लिखने के बाद जो point आपका बनेगा, that will give you the coordinates of that point. ये अभी नहीं लिखना आपने, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। एंड देन व्हाट नेक्स्ट इज,
इफ यू विल लुक, आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपका जो एब्सिसा है मतलब एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यूज पॉजिटिव चल रही हैं, 1 2 3 4 5, नेगेटिव आएगा नहीं कभी भी। एंड जो ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यूज भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू आर ऑलवेज हैविंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एज वेल एज वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये भी लिखना है। If you will talk about your second quadrant, in second quadrant your x values, x axis पे जो values हैं वो क्या है, negative है, मतलब your abscissa is always negative in second quadrant, and what about ordinate, it is positive because ये तो values positive है, right? अब देखो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द वैल्यूज ऑफ x फर्स्ट। यहां पे मैं इसको पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव नहीं लिख सकती थी बिकॉज पहले मुझे x की वैल्यूज देखनी है। नाउ कम टू हियर फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या है, x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, तो इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी हैं ये आप नोटबुक में एज सच नोट करोगे। इट विल बी बेटर इफ यू विल ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ पेपर and then paste in your notebook. So I hope this today's lecture is clear to you. This was simple introduction of the coordinate geometry. If you want, then you can now complete your question number 1 of exercise 3.2. We have not discussed anything about exercise 3.1. 3.1 का जो था मैंने आपको जैसे चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी है उसमें मैंने 3.1 कवर कर लिया। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट क्वेश्चंस इन आवर नोटबुक, वो बाद में मैं आपको एज अ वर्कशीट और एज अ असाइनमेंट दूंगी। अभी आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे विद दिस इंट्रोडक्शन एंड देन मूव टू एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन फिनिश नाउ। if I'll talk about the questions, first question I guess it is what are the names of the two horizontal and vertical axes? Horizontal axis is x axis, vertical axis is y axis, and their intersection point का नाम भी उन्होंने पूछा है शायद, that is origin. बस यही है। And one next is where the two axes meets at the point okay, this we have discussed that this is origin, and then they are asking name the sections in which the two axes dividing the complete plane. तो ये कौन से sections में divide कर रहा है पूरे plane को, 4 sections में, and these sections are termed as quadrants. So we are having the names of the quadrants as first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. I hope it is clear to you. Thank you.